जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कासिम रज़ा है। तो हम अभी ये क्लास अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि हिस्ट्री टेकिंग कैसे करनी है आपने पेशेंट की और क्या क्या चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट हैं। तो पेशेंट आपके पास आया, चाहे वो आईपीडी का है या कोई भी पेशेंट है, आईपीडी का है, ओपीडी का है, इमरजेंसी का है, या कि वो पेशेंट पोस्ट कार्डिक सर्जरी है, तो ज़ाहिर है कि बेसिक असेसमेंट प्लान उसमें सेम होगा। तो उसमें सबसे पहले आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन, पेशेंट की डेमोग्राफिक डाटा के बाद पेशेंट की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो ले लेनी है। उसकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, यानी कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन या इलनेस का मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट है उसको चेस्ट पेन हुई है, अभी हुई है, इससे पहले कब हुई थी, 1 साल पहले हुई थी, 2 साल पहले हुई थी, 3 साल पहले हुई थी, 1 हफ्ता पहले हुई थी, इसको कहते हैं जो वही फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन, तो इसी की हिस्ट्री आपने लेनी होती है। ये नहीं कि अभी उसको प्रेजेंट जो कंप्लेन है वो चेस्ट पेन है और आप इसकी फ्रोजन शोल्डर की हिस्ट्री ले रहे हैं, तो ये गलत होता है। और इसी तरीके से जब आपसे पूछा जाए तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो है उसी की हिस्ट्री आपने बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को शुगर हुई है अभी, तो वो तो एक है कि कब से है शुगर, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ब्लड प्रेशर है किसी को अभी इंक्रीज़ हुआ, तो पहले कब इंक्रीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर तो उसको है ही है, 5 साल से 10 साल से है, तो ये भी आपने उसको पूछना, और पहली दफ़ा कब उन्होंने उसको रिपोर्ट किया था, तो ये भी आपने साथ। ये होता है कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री में जो है वो सिर्फ उसके ब्लड रिलेशंस आते हैं। फैमिली हिस्ट्री में आप उसके आ जाएंगे, भाई आ जाएंगे, उसकी बहनें आ जाएंगी, उसके पेरेंट्स आ जाएंगे, उसके बच्चे आ जाएंगे। तो इनमें अगर किसी को या फॉर एग्जांपल दादा है, दादी है, जो मदर है उसकी तरफ से नाना है या नानी है, तो उनकी जो, या मामू है, तो उनकी जो कंप्लेन जो हिस्ट्री है, सॉरी, तो वो आप इसमें देखेंगे कि उनको ये डिज़ीज़ तो नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की मदर गया तो उसकी आगे फर्दर जो ब्लड रिलेशन मैंने आपको बताया, तो जो है उनको आपने कनेक्ट करना है और उसमें से देखना है, फाइंड आउट करना है कि किसी को क्या ये कार्डिक डिजीज़ थी, या किसी को एमआई पहले इनकी फैमिली में हुआ है, या कैसे कोई ऐसी डेथ हुई है, तो इसको कहते हैं फैमिली हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री आगे आ जाती है। पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री में आपने देखना होता है कि क्या किस किस मेडिकेशन के ऊपर बंदा ऑलरेडी है, क्या वो डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहा है, वो हाइपरटेंसिव की मेडिसिन ले रहा है, वो किसी जॉइंट डिजीज़ की ले रहा है, ठीक है, तो ये मेडिकल हिस्ट्री उसकी आ जाती है। और उसके बाद सर्जिकल हिस्ट्री में आ जाता है कि क्या उसने कोई सर्जिकल पहले प्रोसीजर करवाया है इससे पहले, या इससे पहले उसका कोई प्रोसीजर हुआ है। उससे ये आपको होता है कि उसका क्या जनरल एनेस्थीसिया हुआ है या लोकल एनेस्थीसिया में हुआ है, क्या प्रोसीजर उसका हो, कितना बड़ा था, कितना, वो उसमें आपको एक आइडिया के लिए होता है। और फिर अगर आप किसी की कोई सर्जिकल हिस्ट्री है तो उसमें फिर आपने कोई कॉम्प्लिकेशन उससे पूछ लेनी है कि क्या कॉम्प्लिकेशन उसकी हुई है, ठीक है, उसके दौरान या उसके बाद, या कोई नहीं हुई, ठीक है। इसके अलावा कोई इवेंट उसको हुआ है, न्यूरोलॉजिकल इवेंट हुआ है, कोई ऐसी कोई चीज़ हुई है, तो वो भी आपने नोट डाउन करनी है, ये मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री में आ जाएगा। इसके अलावा ड्रग हिस्ट्री, कि वो मेडिसिन कौन कौन सी है, मेडिकल हिस्ट्री थी तो उसके साथ थी ड्रग हिस्ट्री, कि ड्रग वो कौन कौन सी ले रहा है, कब से ले रहा है, कितनी ले रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ड्रग्स ये अभी ले रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स और मेडिसिन और ये सारी फार्माकोलॉजी और ये मेडिसिन हम इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इसकी असेसमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। तो चलें, चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ।